वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ किसी भी महज़ब माशरे की बुनियादी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बच्चे ही मुस्तकबिल की बुनियाद होते हैं। आज के दौर में बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात का सामना है, चाहे वो घर के अंदर हों, तालीमी इदारे हों या फिर डिजिटल दुनिया हो। ऐसे में ज़रूरी ये है कि बच्चों को एक महफूज माहौल फ़राहम किया जाए जहाँ वो बिला खौफ अपनी नोशोनुमा कर सकें। वालिदैन, असातिज़ा और माशरे के दीगर अफराद की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों की जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती हिफाजत को यकीनी बनाएं, उनकी बात सुनें और फिर उन्हें ये शऊर दें कि वो किसी भी गैर महफूज सूरत हाल को पहचान सकें, कैसे अपना दिफा कर सकते हैं और उसके खिलाफ अपनी आवाज़ कैसे उठा सकते हैं। अब वो शऊर कैसे देना है, इस पर आज हम बात करेंगे। वैसे इस पर बात करने के लिए फ़रियाल तौसीफ साहिबा हमारे साथ मौजूद है। आप किसी तारुज नहीं है और इस बच्चों के इशू को लेके और चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से आप इनके बहुत सारा कंटेंट है जो कि सोशल मीडिया पे देखते हैं। फ़रियाल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, क्योंकि आज जिस रिलेटेड हमने आपको बुलाया है और आप बड़े दूर से माशाल्लाह से ट्रैवल करके हैं, कमिंग फ्रॉम लाहौर। सो बच्चों की प्रोटेक्शन के हवाले से सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा कि पेरेंट्स की क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें वो निगलेक्ट करते हैं? जी, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। इसको हम अगर देखें थोड़ा सा हम कुछ साल पीछे चले जाएं तो आज से 10-12 साल पहले तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद बहुत ज़्यादा नहीं थी अगर हम कंपेयर करेंगे अभी के टाइम पे। उसका रीज़न ये है कि उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया जब से आ गया हुआ है तो उसने चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक डेंजर जोन में डाल दिया हुआ है। अब हमें दो तरफ से जो है ना वो ख़तरा लाक है कि बच्चों को दो साइड से बचाना है। फिज़िकली एक जो दुनिया है जहाँ पे वो रह रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ से भी बचाना है और दूसरी साइड से भी बचाना है। लेकिन सॉरी टू से कि पेरेंट्स के पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि वो प्रॉपर बच्चों को गाइड कर सकें कि उन्होंने किस तरह लाइफ गुजारनी है, किस तरह इन चीज़ों को फेस करना है। हमारे पेरेंट्स ये करते हैं कि सिर्फ मतलब हमारी जो भी जनरेशन चल रही है जिसमें हम पेरेंट्स हैं, बैड टच गुड टच सिर्फ इस हद तक है, इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि और बारीकी से कितनी चीज़ें हैं। और आपने खुद देखे हैं, आप फैक्ट्स एंड फिगर निकाले तो आपने देखा होगा कि जितने ज़्यादा बच्चों के साथ ज़्यादती होना, गुम होना, बच्चों के इज्जत पे हाथ आना, तो ये चीज़ें पहले होती थी पहले भी, लेकिन बहुत कम थी। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा आज़ादी से घूमने लगे। हमें ये लगता है कि हमारा माशरा सिक्योर हो गया, जबकि ऐसा नहीं है, वो ज़्यादा डेंजर जोन में आ गया है। दूसरी साइड पे जो लोग इस तरह की एक्टिविटी में मुलविस हैं, जो ये नुकसान पहुंचा रहे हैं बच्चों को, सोशल मीडिया के आने के बाद वो भी, उनकी भी जो तादाद है वो ज़्यादा हो गई है, वो पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। शायद आपने ये चीज़ें नोट की होंगी। सही। अच्छा फ़रियाल, मुझे ये बताएं, ये बहुत अच्छे तरीके से आपने इस चीज़ को एलेबोरेट किया। मुझे पता है कि हम यहाँ गुड टच बैड टच के हवाले से बात करते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स भी करते हैं, डॉक्टर्स भी हमारे साथ होते हैं, लेकिन अब इस सूरत हाल में एक बच्चा खुद है, वो अपनी हिफाजत कैसे कर सकता है? उनके लिए कैसे वालिदैन को बच्चे को ये शऊर देना है कि वो अपनी हिफाजत खुद करे? क्या कुछ ऐसे अमली इक़दामात हैं जो बच्चे को बताने चाहिए? देखिए, जब भी हम इस चीज़ पे कोई भी वाक़या इस तरह का रूनुमा होता है तो आप उस वाक़ये के नीचे कमेंट्स में जाके आप जब देखेंगे ना तो मोस्टली आपको जो मेल्स की तरफ से कमेंट्स आपको मिलेंगे, वो चाहे बच्ची है, चाहे वो एक अडल्ट खातून है, चाहे वो बूढ़ी औरत है, किसी के साथ भी ये वाक़या कहीं पे भी पेश आएगा, चाहे घर में, चाहे हाईवे पे पेश आ रहा है, जहाँ मर्जी आ रहा है, तो फर्स्ट जो कमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे वो होंगे कि ड्रेसिंग ठीक नहीं थी। आपको लगता है कि सिर्फ ड्रेसिंग का मामला है, या एक 5 साल की बच्ची को पर्दा करने की ज़रूरत है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। अब हमने उनकी मेंटालिटी को तो हम नहीं चेंज कर सकते कि हमने इनकी बच्चे की ड्रेसिंग ठीक थी या नहीं थी, या उस खातून की ड्रेसिंग ठीक थी या नहीं थी। हमने ये करना है कि हम उनको अपने तौर पर समझा सकते हैं कि सबसे पहले समझाने का अमल अपने घर से स्टार्ट होता है। बच्चों को खतरा सिर्फ बाहर से नहीं है, अपने घरों से, अपने घर से सबसे पहले नंबर पे है अपने बच्चों को। बिल्कुल। मेरे पास ऐसे केस भी आप यकीन माने रिपोर्ट हुए हैं जिनमें उन्होंने आके ख़वातीन ने अपनी स्टोरी बताई है कि बच्चियां अपने घर में अपने जो बिल्कुल करीब के रिलेशन होते हैं ना, अपने चाचू हो गए, मामू हो गए, दादा हो गए, इनसे भी महफूज नहीं है। और अब अगर हम ये बात आके सोशल मीडिया पे करेंगे तो लोग कहेंगे झूठी स्टोरी है, इतनी भी क़यामत नहीं आई हुई, इतनी ही क़यामत आई हुई है, ये हो रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को घर से चीज़ें बताई जाएँ। अब वो किस तरह बताई जाए, इसके लिए मेरे पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो मैं आपको शो करती हूँ, क्योंकि मेरा जो वे है वो मैं इसी तरह बच्चों को समझाती हूँ। मेरे पास ये देख रहे हैं आप, ये कैमरे में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये ग्रीन सर्कल है, ठीक है।
ये हम अपने घर से भी बच्चों को हम समझा रहे हैं, और ये देखने वाले अपने बच्चों को इस तरह गाइड भी कर सकते हैं। और बाहर भी जहाँ भी ये ग्रीन सर्कल वो सर्कल है जिसमें वो लोग आएंगे जो आपके बहुत करीब लोग होंगे। इसमें आपने वो लोग रखने हैं ठीक है, जिसमें आपके पेरेंट्स होंगे जिन पे आपको मुकम्मल ट्रस्ट है, खास तौर पर वो, और बहन भाई होंगे। इनकी आपने बातें भी माननी है जो ये कहेंगे, और इनकी आप क्लोज भी हो सकते हैं, क्लोज बैठ भी सकते हैं कि आपको किसी डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। ये ग्रीन सर्कल साइन आपको ये शो कर रहा है, जैसे आप कह लें कि ट्रैफिक लाइट का ग्रीन सिग्नल होता है कि आपके लिए ओके का साइन है, आप जा सकते हैं। ठीक है, इसमें ये चीज आती है ग्रीन सर्कल में। उसके बाद सेकंड चीज मेरे पास आ जाती है येलो सर्कल, जिसमें आपको थोड़ा सा ये होता है कि आप रेडी रहो लेकिन आपने चलना नहीं है ट्रैफिक सिग्नल पे। तो जो ग्रीन सर्कल है इसमें मैं ये शो करूंगी बच्चों को, इसमें आपके वो रिश्ते आते हैं, सॉरी येलो में, इसमें आपके वो रिश्ते आते हैं जैसे आपके टीचर हो गए, कारी साहब को या आपको पढ़ाने आ रहे हैं, या आपके कुछ कजन्स वगैरह ऐसे हैं जो आपकी अम्मी के कजन्स हैं, इस तरह के रिलेटिव्स आपके हैं। इनमें आपने रिस्पेक्ट तो इन रिश्तों की करनी है, लेकिन एक डिस्टेंस आपने मेंटेन रखना है। कुछ चीज़ें आपने इनकी माननी है, कुछ चीज़ें आपने इनकी नहीं माननी, लेकिन इनके साथ आपने एक डिस्टेंस रखना है, मिलते हुए भी बैठते हुए भी वो डिस्टेंस आपने लाजमी मेंटेन करना है। और वो जो डिस्टेंस है वो मैं हमेशा बच्चियों को और बच्चों को यही समझाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे खाली हम बात बच्चियों की नहीं करेंगे, हम बच्चों की भी करेंगे, क्योंकि वो भी गैर महफूज हैं। मैं बच्चियों को हमेशा बच्चों को यही समझाती हूँ कि आपका डिस्टेंस दूसरे बंदे से बात करते हुए कम से कम आपकी एक बाजू जितना होना चाहिए, कि जो भी आपके साथ बात कर रहा है वो आपसे एक बाजू के फासले पे होना चाहिए, फिर वो आपके साथ बात करे, और वहीं से आपको उस बंदे की नीयत का आइडिया हो जाएगा, ये मेरे साथ किस नीयत से बात कर रहा है। या अगर वो 2 स्टेप आगे आ रहा है आपसे बात करने के लिए, तो आपको उसके एक्सप्रेशन से, उसके करीब आने से पता चल रहा होगा। जो आपके साथ सिंसियर होते हैं, जिनको आपकी प्रोटेक्शन अजीज होती है, आप बच्चों की इज्जत का ख्याल होता है, वो आगे नहीं आके आपके सर पे चढ़ के बात नहीं करेगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये रिश्ता आगे आके मेरे से बात कर रहा है, तो आपने बच्चों को समझाना है कि इसको यही रोक दें, रुक जाए, मेरे से डिस्टेंस रख के बात करें। अब इस पे भी कुछ बहुत सारे लिबरल लोग हैं, वो इस पे क्वेश्चन करते हैं कि ये आप बता रहे हैं बच्चों को रूड होना बता रहे हैं कि डिस्टेंस रख के बात करें, बच्चा खुद पीछे हो जाए। तो मैंने जब ये एग्जाम्पल दी, ये स्टोरी बच्चों को गाइड किया, तो उसमें मैंने क्या किया कि पीछे चेयर रख के बात की दीवार के साथ। अब मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि मेरे पीछे दीवार है, मैं एक बच्चा हूँ जिसके पास कोई आया और मैं उसको कह रही हूँ कि अब मैं दीवार तोड़ के पीछे चली जाऊँ, मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पीछे दीवार और चेयर है, ख़त्म है, मेरे पीछे बाउंड्री है। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं उसको कहूँगी कि आप मेरे से पीछे हट के बात करें, उसे आप पीछे करें। अगर आपको लग रहा है कि ये वाले लोग मेरे लिए खतरा बन रहे हैं, तो इनकी कुछ बातें माने और कुछ बातें ना माने, रिस्पेक्ट इन रिश्तों की करें। जैसे कि आपके टीचर्स हैं, आप पढ़ते हैं वहाँ पे, को एजुकेशन में भी पढ़ते हैं, आप यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं, आप अब बच्चियाँ भी को एजुकेशन में पढ़ रही हैं, काफ़ी हमारे अच्छे स्कूल सिस्टम है, वहाँ पे हमारा मेल स्टाफ भी होता है, तो इसमें सारे ऐसे रिश्ते आ जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है रेड, यानी कि डेंजर सर्कल। अब इसमें वो लोग आते हैं जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आपको पब्लिक प्लेस पे भी मिलते हैं, आपको ऑफिस में भी मिल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको मिल रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी ये लोग हैं। इनसे आपने कोई ऐसी इनकी बात नहीं माननी जो आपको लगे कि ये मेरे लिए अनजान लोग हैं और ये मेरे लिए इनकी कोई बात बेनिफिट साबित नहीं हो सकती, ये मेरे लिए इन फ्यूचर नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। तो इनसे आपने जो है बस रेड कलर को देख लेना और रुक जाना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पे रुक जाती है। अच्छा फरियाल, बड़ा इंटरेस्टिंगली आपने सबको इलैबोरेट किया। मुझे ये बताइएगा कि आपने ये कहा कि बहुत सारी लड़कियों को अपने घर में खतरा होता है, अपने आपने कहा कि चाचा से या फिर फैमिली के लोगों से। अब मुझे बताइएगा कि आपने इसको भी एनालाइज किया कि कौन सी फैमिलीज में ये खतरा ज़्यादा है? क्या पढ़ी लिखी फैमिलीज में भी है, अनएजुकेटेड फैमिलीज में भी है, डिप्राइव सेक्टर में भी है, और जो प्रिविलेज सेक्टर है उसमें भी है? ये भी आपने क्या बाइफरकेट किया? जी, अभी जो हमारा टाइम चल रहा है ना, ये वाला सोशल मीडिया वाला एरा, इसमें ये वाला जो डिफरेंस था ना, पढ़ा लिखा या अनएजुकेटेड, ये चीज़ें बिल्कुल, ये डिफरेंस ख़त्म हो गया हुआ है। सोशल मीडिया ने जहाँ उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं ना, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म बजाते खुद बुरा नहीं होता, उसका मिस यूज़ आप कर रहे हो या उसको आप अच्छे वे में यूज़ कर रहे हैं। अब देखें, मैं भी सोशल मीडिया यूज़ कर रही हूँ और भी बहुत सारे लोग हैं वो बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी लोगों को बातें बता रहे हैं, ऐसी ऐसी नॉलेज की वीडियोस बता रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है उससे, सीख रहे हैं, घर बैठी ख़वातीन चीज़ें सीख रही हैं, कुकिंग कर रही हैं, वो कितनी फ़ायदे की चीज़ें जो लोग देख रहे हैं। लेकिन अब कुछ उनमें से ऐसे हैं वो चंद पैसों की खातिर
वो उनको ना अपनी ड्रेसिंग का कुछ आइडिया होता है कि हम क्या डिलीवर कर रहे हैं। जब आप एक इन्फ्लुएंसर बनते हैं ना, आपकी ड्रेसिंग, जिम्मेदारियां होती हैं आप पे। आपके अल्फाज, हर चीज़ की आपको लोग आपसे सीख रहे होते हैं, सीख रहे हैं। सर से पाँव तक आपके स्टाइल को कॉपी कर रहे होते हैं लोग। तो आपके ऊपर, अगर मैं इन्फ्लुएंसर हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं लोगों को जो भी डिलीवर करूंगी, क्योंकि कल को मैं ख़त्म हो जाऊंगी, मेरा नाम पीछे रहेगा, मेरे काम पीछे रहेंगे। सो मेरे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैंने क्या दिखाना है। और अब जो टीनेजर बच्चे हैं वो इन चीज़ों को पिक कर रहे हैं, और अल्लाह ताला ने ये चीज़ कुछ ऐसी रखी हुई है कि आप इस तरह की कोई भी आप देखें तो वो मर्द हज़रात हैं, किसी पे भी किसी टाइम में शैतान गालिब हो जाता है। फिर वो ये होता है कि बच्चियां भी उनको कॉपी करने लगी हैं। आप अब देखें कि स्कूल में फंक्शन होने लगे हैं, उसमें बच्चियां टोटली A to Z उन इन्फ्लुएंसर्स की ड्रेसिंग को कॉपी करके आ रही हैं। बिल्कुल वो कॉपी कर रहे हैं, बाजू उनके बिल्कुल कपड़ा ऊपर नहीं होता, लेग्स में काफ़ी उनका जो पार्ट होता है लेग्स में वो नज़र आ रहे होते हैं। तो यहीं से चीज़ें शुरू होती हैं, घर से, कि जब वो घर से निकल रहे हैं तो पेरेंट्स इन चीज़ों को नज़र रखें, इनको कॉपी करें, इनको नज़र रखें, इनको देखें, और इन समझाने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल हम लोग अपने बच्चों को उनकी वेलबींग के लिए ही समझाते हैं। सही। थैंक यू सो मच फरियाल तौसीफ साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और यकीनी तौर पर बहुत अच्छे साइंस के साथ उन्होंने अपनी और तमाम बच्चों को ये हुदूद क़यूद बताई कि किस सर्कल में आपने किन लोगों को रखना है और अपनी हिफाजत को आपने किस तरह से यकीनी बनाना है। मजीद अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो फरियाल सोशल मीडिया पे मौजूद है, आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। एग्जैक्टली। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।